Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 9th physics, chapter 1 motion. Today I will be discuss motion कि motion and rest are the relative terms. तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि इन आवर सोलर सिस्टम 8 planets are the revolving around the sun and sun is the constant at the focus। कि सन अपने फोसी पर यानी जहाँ ये कांस्टेंट पोजीशन होता है सन का, दे आर द नोन एज द फोसी। उसको फोसी वर्ड से डिफाइन किया जाता है। एंड एवरी प्लैनेट आर रिवॉल्व इन ए ऑर्बिट। तो अब चूँकि जो सन है, जैसे मान लो ये हमारा सन हो गया, तो ऑल प्लैनेट्स आर द रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल पाथ। तो अभी हम कहें कि यहाँ पे तो हमारा सन हो गया। अब मान लो कि हमारा नियरेस्ट प्लैनेट है, जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। तो इस तरह से हमारे प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स आर द कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ द मोशन अराउंड द सन। तो सन इज़ द इन फॉर्म ऑफ द रेस्ट एंड प्लैनेट्स इज़ द फॉर्म ऑफ द मोशन। तो वही यहाँ पे एक फिगर कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि सन इज़ द कॉन्स्टेंट एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन ए इलिप्टिकल पाथ। यानी जो प्लैनेट्स जो मूव करते हैं उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्टिकल कहते हैं। तो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। कह रहा है कि इन द एग्जाम्पल ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉल एंड कार, मैन इज कंसाइडर्ड टू बी एट रेस्ट स्टेशनरी। तो जो हम रेस्ट बॉडी की बात कर रहे हैं उसी के लिए हम स्टेशनरी वर्ड यूज कर रहे हैं। But the man is the standing on the earth and earth itself move around the sun as well as rotate about its own axis. Therefore man is at the rest with respect to earth but is rotating and revolving around the sun. तो अब जैसे मान लीजिए हमें कहें कि a large numbers of the body they are the belonging on the surface। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्डिंग है, रिवर्स है, माउंटेन है, पर्सन है, ट्रीज हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ पे हैं एंड दे आर आल्सो इन फॉर्म ऑफ रेस्ट। और वो क्या है, रेस्ट में। जैसे मान लो हम खुद की बात करें तो एट दिस टाइम वी आर इन द फॉर्म ऑफ द रेस्ट बट बिलोंगिंग टू सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और अर्थ जो है वो सन के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यानी अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन हम तो यहाँ पे क्या हैं, खड़े हैं। एंड दैट मीन्स आवर पोजीशन भी नॉट चेंज। हम अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे हैं। एंड दैट मीन्स वी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी एंड अर्थ इज इन फॉर्म ऑफ द मोशन। और अर्थ हमारा क्या मोशन में है। तो दैट मीन्स वी आर। तो अब ये हो गया कि मैन इज एट द फॉर्म ऑफ द रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि अर्थ इज कंटिन्यू रोटेट अराउंड द सन। तो अब ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म। कि हम रेस्ट में हैं लेकिन हम रेस्ट में नहीं हैं। एक देखा जाए तो हम रेस्ट में हैं लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। इसका मतलब हम अर्थ के साथ साथ हम भी क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो अब दैट मीन्स ये हो गया कि वन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी आर द रेस्ट एंड अदर इन द फॉर्म ऑफ द मोशन, सो दैट दिस कॉन्सेप्ट आर द जनरेट मोशन एंड रेस्ट आर द ए रिलेटिव टर्म्स। तो अब यहाँ पे दिया कि हाउ, कैसे हो गया। तो हम बता सकते हैं कि दैट मीन्स इन आवर सोलर सिस्टम सन इज द कांस्टेंट एट द फोसी एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो दैट मीन्स प्लैनेट इज द ए स्टेशनरी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैनेट्स। द ए मैन हु इज स्टैंडिंग आर ए बिल्डिंग्स, दे आर द स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस। तो building is the form of stationary with respect to earth because earth is the rotate on its axis and around to sun। कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और सन के अराउंड भी रोटेट कर रहा है। लेकिन बिल्डिंग का जो शेप है वो क्या वैसे रखा हुआ है। तो बिल्डिंग क्या हो गया, हमारा रेस्ट फॉर्म हो गया। और अर्थ क्या हो गया, केज ऑफ मोशन हो गया, वो मोशन का फॉर्म हो गया। अब क्या है, रेफरेंस पॉइंट आर द ओरिजिन। कि रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन हम किसे कहते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट होता है कि वाइल डिस्क्राइबिंग द मोशन वी यूज रेफरेंस पॉइंट आर द ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू विच द मोशन ऑफ अदर बॉडीज आर ऑब्जर्व्ड।
तो अब ये कह रहा है कि मान लो कोई ऐसा बॉडी जो मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स ए बॉडी दे आर द मूव फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट्स। जैसे मान लो हम स्कूल आते हैं, तो हम स्कूल आते हैं तो कहाँ से आते हैं? होम, अपने घर से आते हैं। तो दैट मीन्स योर जर्नी वी स्टार्ट एट योर होम, तो दैट मीन्स योर होम इज़ द ओरिजिनिंग पॉइंट। इसलिए हमारा होम क्या हो गया? ओरिजिनिंग पॉइंट हो गया। तो अब हो गया कि वाइल डिस्क्राइब द मोशन वी यूज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू विच द मोशन ऑफ अदर बॉडीज आर द ऑब्जर्व। दूसरे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि हम ओरिजिनिंग पॉइंट वहाँ से कहते हैं कि जहाँ से हमारा मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है। दैट मीन्स जैसे मान लो इन ए स्कूल कैंपस स्टूडेंट बी रनिंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। सपोज ए टीचर्स बी ऑब्जर्व टू स्टूडेंट कि वाई द स्टूडेंट आर इंटर फ्रॉम वन रूम टू अनदर। तो जहाँ से टीचर्स ने स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया वहीं से उसका पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिनिंग प्लेस हो गया कि यहाँ से स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को हम वॉच कर रहे हैं कि वाई दे आर इंटर फ्रॉम वन क्लास रूम टू अनदर क्लास रूम। तो अब हो गया कि जहाँ से किसी पर्सन ने उस मूविंग बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन पॉइंट्स आर द रेफरेंस पॉइंट। In the previous examples, a man at rest is used as a reference point or the origin। तो अब यहाँ पे हो गया कि जैसे मान लो कि रोड पे कोई खड़ा व्यक्ति किसी मूविंग कार को देख रहा है, तो जहाँ से वह पर्सन जो स्टेशनरी फॉर्म में है, जहाँ से वो उस कार को ऑब्जर्व करना शुरू किया वहीं से उसका ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट हम सपोज कर लेंगे। When you travel in a bus or the train, you can see the trees, बिल्डिंग्स एंड द पोल्स मूविंग बैक। तो जैसा हम कभी अगर जर्नी करते हैं बस से, ट्रेन से, तो ऑन रोड जब हम चलते हैं देखते हैं कि दैट मीन्स अदर प्लैनेट्स एंड दे आर द रिवॉल्व, वो हमारे अपोजिट क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। हम इधर चल रहे हैं तो इधर से घूम रहे हैं। तो अब ये भी केज क्या हो गया? दैट मीन्स दे आर द केज ऑफ द रेफरेंस ऑफ पॉइंट्स। रेफरेंस और ओरिजिनिंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट होता है बाय विच वी आर ऑब्जर्विंग द अदर बॉडीज, दे आर द revolving around the opposite direction, or a tree you are moving forward and you the trees are the moving back। अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं और जो कोई ऑब्जर्विंग बॉडी जिसको हम फिक्स करने देख रहे हो कि पीछे आ रहा है, बोथ यू एंड द ट्री कैन सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट बट मोशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब विदाउट रेफरेंस पॉइंट। तो अब ये तो हो गया कि हम ऑब्जर्व ऐसा फील हो रहा है, तो अब ये होगा कि मोशन के लिए क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अगेंस्ट चैप्टर 1 मोशन। थैंक यू।